इल्म कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस का बायोलॉजी चैप्टर का पहला चैप्टर देखेंगे जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग सबसे पहले आज चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। किस जैव प्रक्रम चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से जीव विज्ञान का जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोग को यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो से। आप लोग पूरा पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण क्या है। सबसे पहले पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो पोषण है क्या। तो पोषण के बारे में कोई बोले पोषण क्या है, तो पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना। किसी भी जीव हो, कोई भी जीव के द्वारा क्या करना होता है, वो ग्रहण करना। क्या चीज़ ग्रहण करना? पोषक पदार्थ को ग्रहण करना किसी जीव के द्वारा, जो किसी जीव के द्वारा किसी जीव के द्वारा किसी जीव के द्वारा जीव के द्वारा किसी जीव के द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना। पोषक पदार्थ को ग्रहण करना, पोषक पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो कोई भी पूछे पोषण किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? कथी लफून बोला रहा है? कहाँ क्या वजह से जो कि पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा पोषक पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है? कोई भी जीव हो दुनिया में, किसी भी जीव के द्वारा पोषक पदार्थ का जैसे ग्रहण करेगा तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या चीज का पोषक पदार्थ को ग्रहण करेगा तो वह पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग यहाँ से जानेंगे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कोई कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से 2 प्रकार के पोषण होते हैं। कितने प्रकार के पोषण होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के पोषण होते हैं? 2 प्रकार के पोषण होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कितने प्रकार के पोषण होते हैं? 2 प्रकार के। कौन होता है? विषमपोषी, एक समपोषी होता है। विषमपोषी और समपोषी। तो विषमपोषी हो गया वो, विषमपोषी एक समपोषी। तो हम लोग यहाँ से कंप्लीट हो गया कि पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन हमको ये भी याद हो गया? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी हो गया। पोषण 2 प्रकार का हुआ, सुपोषी और विषमपोषी। इस तरह से अब जान गए हम लोग कि विषमपोषी स्वपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। नहीं तो स्वपोषी हम उसे कहते हैं जो अपने स्वयं को पौधा बना, स्वयं को भोजन तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वयं का भोजन बनाए उसे, जो दूसरे जीव पर आधारित होता है, भोजन खुद को न बना सके, उसे हम क्या कहते हैं? वो पोषी कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं विषमपोषी और स्वपोषी क्या कहते हैं। सबसे पहले विषम स्वपोषी के बारे में समझते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ से स्वपोषी किसे कहते हैं। तो विषमपोषी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे विषमपोषी क्या है। तो विषमपोषी के बारे में जानने से पहले हम स्वपोषी के बारे में जान लेते हैं हम लोग क्या है स्वपोषी। तो स्वपोषी को जानेंगे क्या है स्वपोषी। तो स्वपोषी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वपोषी की चर्चा, जो क्या करे, खुद का भोजन तैयार करे। क्या करे? खुद भोजन बनाए, खुद भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ये याद रखें, खुद का जो भोजन बनाए उसे हम सीधे यहीं से याद रखें, जो खुद का भोजन बनाए, खुद अपने भोजन तैयार कर सकता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। आंचल तू खुद के भोजन तैयार कर सकती है? हाँ, आलू खुद से बना ले भाई। हाँ, तो स्वपोषी कैसे? जो खुद के भोजन बना सके उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी।
पेड़ पौधा अपन भोजन खुद बनावे कि केकरो पर आश्रित रहता है, नहीं खुद बना लेता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण इस तरह से विषम पोषी, तो स्वपोषी के बारे में कोई पूछे तो स्वपोषी कौन कौन होता है? हरे खुद का भोजन तैयार करे, क्या करे? खुद। तो हरे पौधे खुद का क्या करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, हरे पौधे, हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु क्या होते हैं? कुछ जीवाणु, कुछ हरे पौधे, कुछ क्या होते हैं? जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु अकार्बनिक पदार्थ, कौन पदार्थ? अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ की हो तब वहां से प्राप्त करे तब, या कहाँ से? कहाँ से? जल से प्राप्त करे तब, या किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करे तब। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करे तब, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करे तब। यहाँ से वो क्या करते हैं? खुद के जल को या क्या कर लेते हैं? वो प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? सौ पशु ऊपर बैठे जाके फिर अतः खुद का भोजन क्या तैयार करे? या हरे पौधे में कुछ जीवाणु अकार्बनिक क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन को क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को स्वयं बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? हरे पौधे में कुछ जीवाणु अकार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं? भोजन को स्वयं बनाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। जब भोजन को वे स्वयं बनाते हैं, भोजन को स्वयं बनाता है तो उसे हम क्या करते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, बनाता है उसे हम स्वपोषी। तो हम लोग स्वपोषी की बात में समझ गए। जो हरा पौधा, हरे पौधा, कुछ हरे पौधा में जितना हरा पौधा स्वयं बनाता है, कुछ जीवाणु होता है, कार्बनिक जल होता है, जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु ना लिखल है, कुछ जीवाणु शुद्ध हरे पौधा, हरे पौधा में गिनती वाले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, सारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। अब विषम पोषी में कौन कौन आता है? अब देखेंगे हम विषम पोषी के बारे में। किसके बारे में? हम तो स्वपोषी के बारे में समझ गए। अब किसके बारे में देखेंगे? विषम पोषी के बारे में। किसके बारे में? विषम पोषी के बारे में। बोल क्या बोल विषम पोषी किसके बारे में देखबे हम? विषम पोषी के बारे में। किसके बारे में? विषम पोषी के बारे में। अब विषम पोषी के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? विषम पोषी। विषम पोषी में आंचल आ गए, ठीक ना? आंचल विषम पोषी में है, स्वपोषी में नहीं आंचल भोजन। अब देखेंगे विषम पोषी में जंतु तथा कवक अपना भोजन अन्य जंतु या पौधे से प्राप्त। अपना भोजन किससे? अन्य जंतु से, अन्य जंतु या दूसरे चीज से, पौधा से प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहता है। सीधे समझेंगे हम दूसरे पर निर्भर है, सीधे दूसरे पर निर्भर जो हो, दूसरे पर निर्भर, उसे हम क्या कहते हैं? निर्भर हो, इसे विषम पोषी समझेंगे। अपना भोजन खुद तैयार लोग नहीं कर सकता है, आटा अपने से नहीं ला सकता है, आटा कभी कभी उसके बाद आटा अपना से बना सकले, कोई ना बना सकले। उससे क्या होता है? पहले हरे पौधे से कभी बनता है गेहूं, गेहूं पौधा से गेहूं तैयार होता है, गेहूं से उससे आटा कितना प्रक्रिया होने के बाद बनता है। और सारा चीज तो क्या हो गया? दूसरे पर जो न निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? समपोषी। जंतु विषम पोषी की हम कोई परिभाषा पूछे, सब परिभाषा भी पूछता है, अंतर भी पूछो कि स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर को लिखे। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव भी बायोलॉजी में पूछे छे। अब पूछल भी रहले, टेस्ट ले देले होबे कल तो रहल भी मैं तो आईबीएस से हम टिक लगाले अभी स्वपोषी और विषम पोषी में। वो भी क्वेश्चन पूछा है 2018 में, ये भी क्वेश्चन पूछा है स्वपोषी विषम पोषी में अंतर को बताए। तो स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर पूछता था, हम पहला लिख देंगे। स्वपोषी क्या था? जो हरे पौधा बनाता है। इसमें क्या था? विषम पोषी में हरे क्या करता है? दूसरे पर जो वो अपने खुद का भोजन बनाता है, इसमें दूसरे पर निर्भर रहता है। इसमें हरे पौधे बनता है, इसमें हरे पौधे को नहीं बनता है। इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो क्या तकिया करने है गाने का बेटा? अगले 10 दिन पर वो यार हम कुछ लिए ना पर उल्टा सीधा कुछ गाड़ी में पकड़ कौन नहीं गाड़ी बता रही सवाल इसमें तो बता सकते चलो ने जो हला ना है का जो ना जो हला नंबर लग गया उन्हें हाल लड़की सब तो बैठ कोना में जाते हैं। अब विषम पोषी की बात है जी, तो जंतु अपना भोजन क्या करता है विषम पोषी में? हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं विषम पोषी का?
जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जंतु तथा कवक जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवक अपना भोजन अन्य जंतु पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? अन्य जंतु पर निर्भर रहता है। किस पर? अन्य जंतु पर। किस पर निर्भर रहता है? अन्य जंतु या पौधों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? पौधों पर। किस पर? पौधों पर। पौधों पर से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पौधे से प्राप्त करता है। जंतु तथा कवक अपना भोजन किससे? अन्य जंतु से या पौधा से प्राप्त करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम। कवक भी होइछे, एगो फंगी कवक बैक्टीरिया वाला, इस तरह से कवक होइछे। ठीक है, सब हो कवक इसके इस तरह से। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश हम लोग विषम पोषी में, हम लोग किस पोषी में आएंगे? विषम पोषी में। हम लोग विषम पोषी में। केला के पेड़ किस में आएगा? स्वपोषी या विषम पोषी में? बोलते सर कहते ना, आम के पेड़ अचल, आम के पेड़ किस में आएगा बता? विषम पोषी या स्वपोषी में? स्वपोषी में। वो अपना से भोजन तैयार कर लेते। ठीक ना? इस तरह से हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बस 2-3 बात लिख रहे। 3 बात बहुत हो गई प्रकाश संश्लेषण के बारे में। एक बात तो हो गई कि आदत है कि हम लिख सकते कि स्वपोषी विषम पोषी में अंतर बताए। ये स्वयं को पौधे क्या करते हैं? ये स्वयं पर आश्रित होते हैं, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये स्वयं भोजन बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। ये क्या होता है? ये हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जंतु जैसे प्राप्त। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तब हम लोग का कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा। वो परिभाषा तैयार कर। प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसके बारे में हम समझेंगे? आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की निम्नलिखित घटना होती है। बहुत सारी घटना होती है। तो घटना ये होती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण होता कैसा है हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम सबसे पहले हम लोग किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे तो हम लोग किस तरह से जानेंगे? प्रकाश 10 स्टूल या 2 किचन में होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसके बारे में हम लोग जानेंगे? सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उन्हें सब बैठे विकी का है पीछे में, उन्हें सब भले तो कोना में बैठे रहना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसके बारे में जानेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो हम तुम लोग को बताया, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि हरे पौधा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण से खुद को बना लेते। देख लीजिए ये हरा पौधा है। ये क्या है? ये हरा पौधा है। जब ये हरा पौधा हुआ इस सूर्य से भी क्या कर रहा है? ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे से क्या होता है? ऑक्सीजन से प्राप्त कर रहा है। पत्तियों में क्या होती है? हरे क्लोरोफिल के कारण हरा रंग। कुछ तो ऑब्जेक्टिव कि पत्तियों हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है?
पत्तियों पेड़ों का जो भी हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण पौधे किसे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके रंगों द्वारा? रंध्रों द्वारा होता है, सब बताओ ना। रंध्रों द्वारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। ये भी ऑब्जेक्टिव। और यह सूर्य किससे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरा पौधा अपना भोजन बनाता है। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषित करता है। और पानी से भी, किसे, जल और खनिज से भी, जल और खनिज से भी अपना का भोजन तैयार करता है। लवण से भी, ऑक्सीजन से भी भोजन तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, आपत्तियों में हरा कण किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जब समझे हम लोग, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में जानेंगे क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, किसके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करता है, क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा, कोई भी व्यक्ति इसमें प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है तो ऊर्जा किसके द्वारा अपने अंदर अवशोषित कर रहा है, वो पौधा, तो किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषित करता है। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करना। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करना। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करना। अब जब क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करता है तो हम सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। जो हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है यहाँ से, तो प्रकाश ऊर्जा किस में करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित। प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है, जाकर रूपांतरित मतलब बदल जाना। किस में बदल जाता है, जाकर रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। किस में, प्रकाश ऊर्जा कहाँ पे जाकर बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कहाँ पे बदलता है प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक में बदलता है। कहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा कहाँ पे चला जाता है, रासायनिक। अब यहाँ पर हरे पौधा किस कारण, किस वर्ण के कारण होता है, क्लोरोफिल वर्ण के कारण। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। हरे पौधे में अपना भोजन किसके विधि से तैयार करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा। इस तरह से बोले स्वपोषी कितने प्रकार का, तो विषम पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी के मतलब क्या होगा, जो खुद का भोजन बनाता हो। विषमपोषी दूसरे जीव पर निर्भर रखता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। इतना तक अभी तक हम लोग पढ़े हैं, इससे आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब तीसरा बात हम देखेंगे, अब प्रकाश रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करा। जो जल होता है, यहाँ पे जल है, ये जल को क्या करता है, जल को यहाँ पे क्या करता है, ये जल के जो अणु होते हैं, ये अणु को क्या करता है, अणु के जल के अणुओं को क्या करता है, यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन किस में कर देता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। किस में कर देता है अपघटन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। किसमें, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में यह क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में यह अपघटन करता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में यह क्या करता है, अपघटन करता है। तो हम यहाँ से हम लोग समझे यही बात समझे कि जल, सबसे पहले जल जो होता है, जल के अणु होता है, क्या कर देता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। तो पूछे कि जल के अणु किस में अपघटन करता है, जो जल के अणु होता है तो किस में अपघटन हो जाता है, हाइड्रोजन तथा अणुओं में अपघटन हो जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजनों में अपघटन होता है। किसमें, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजनों में उसका अपघटन होता है। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में सुने, इसका एक सूत्र होता है। हम लोग तीसरा बात देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट तो हम समझ गए, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल द्वारा होता है। जल के अणु क्या करता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसके बाद एक बात को और समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का अपचयन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसको अपचयन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग समझे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई पूछे किसका अपचयन करता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका अपघटन करता है, कोई पूछे कि किसका अपघटन करता है, किसमें अपघटन करता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। किसमें कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, कार्बन हाइड्रेट में अपचयन करता है। हाँ, इसमें क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में यह अपचयन। तो पूछ सकता है हमसे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें अपचयन करता है, किसमें अपचयन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। किसमें करता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। जब कार्बोहाइड्रेट में करता है,
अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो इसके बाद हम लोग किसके बाद में आ जाते हैं, इसके एक सूत्र होता है, हम लोग इसके बारे में पहले देख लेते हैं सूत्र के बारे में, C6H12 के बारे में, इस सूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं किस बारे में। तो सबसे पहले सूत्र के बारे में, किसके बारे में, इस सूत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि सूत्र है क्या। सबसे पहले समझेंगे सूत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सोलर ऊर्जा जो मिलता है ना, इस सूरज का रोशनी क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा जो हुआ ये हुआ सूरज है। कौन है, ये सूरज भगवान है। यहाँ से सोलर एनर्जी हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है, सूरज से ऊर्जा मिल रहा है, सोलर एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ से जो मिलता है, जो प्रकाश संश्लेषण, यही विधि से अपना भोजन को तैयार करता है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम लेकर, मैट्रिक एग्जाम के लेकर बहुत ज़्यादा सूत्र भी पूछ सकता है कि आप बताए प्रकाश संश्लेषण का सूत्र को फॉर्मूला बताए। तो हम ये C6O2 6H2O C612O6 प्लस CO2, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, तब जाकर हमें क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग की देखते हैं कि कौन हम लोग, तो सब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ऊपर क्या है, फोटोसिंथेसिस के मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, ये इसका हिंदी क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है हिंदी, क्लोरोफिल। आप लोग फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है, क्लोरोफिल। आप लोग जान लीजिए फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जब यहाँ पर क्या है, C6O2 है, क्या है, C6O2 के मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, C6O2 के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। किसके साथ बन रहा है, जल के साथ। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ मिलकर क्या निर्माण कर रहा है, जल के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। कहते हैं निर्माण कर रहा है, मिलकर ग्लूकोज तथा पानी का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लूकोज तथा पानी का निर्माण करता है। हमें ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ग्लूकोज पीने से बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलता है। इसलिए हम ग्लूकोज, यदि किसी को कमजोरी हो चुका है, एनर्जी लॉस हो चुका है ऊर्जा, तो वह क्या करता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज सबसे अधिक किसको पिया जाता है, खिलाड़ी लोग जल्दी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पीता है। खिलाड़ी लोगों के लिए ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पीता है खिलाड़ी लोग। तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज पीने से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी, पावर मिलता है हमें। तो सूर्य से भी हमें एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज से भी मिल सकता है। तो इससे क्या हुआ, जब C6CO2 प्लस 6H2O फोटोसिंथेसिस पर क्लोरोफिल करता तो क्या बनता है, C6H12O6। आप ग्लूकोज का कोई सूत्र पूछे, यहाँ से पूछ सकता है आपको, ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो हम लोग ये सूत्र हो जाएगा C6H12O6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करता है, इस तरह से करके क्या बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं किसके बारे में, अब एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण तरह से लिया जाता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब समझ है, जीव बहुत प्रकार से होता है, ठीक है। एक कोशिकीय नौमा में हम लोग को पढ़ना था कोशिकीय के बारे में, कोशिका के बारे में, किसके बारे में, नौमा में पढ़ना था कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो सेल बहुत, हमारे शरीर में पूरा सेल है। यदि 10 लाख सेल कम हो जाता है, कट गया 10 लाख सेल, तो हमारे शरीर में 10 लाख का निर्माण पूर्ण हो जाता है, ठीक है। पूरा 10 के 10 लाख, एक चीज कम नहीं। तो हमें कहीं पर घाव हो गया तो 1 लाख का घाव, यही सेल 1 लाख की कमी हुई, सेल यहाँ पे घाव हो गया, कट गया, यहाँ पर 1 लाख सेल कम गया, 1 लाख सेल निर्माण इसमें जरूर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सेल का निर्माण होता है शरीर में, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, जितना दिन में घास उगते उतना जल्दी में हो जाता है, ठीक है। सेल, कोशिका शरीर में, ठीक है, सेल। उस तरह से सेल बहुत नौमा में पढ़े के रहे सेल के बारे में, अभी पढ़ा तो बहुत लंबा चल जाते, आधा घंटा चल जाते सिर्फ सेल के बारे में। तो सेल किसी, इतना ही बात हम समझते हैं। सेल अभी कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय सेल होते हैं और बहुकोशिकीय सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। कौन होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका से जो मिलकर बनता है उसे एक कोशिकीय सेल कहते हैं, बहुत सारा शरीर से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय सेल कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ कोशिकीय सेल के बारे में, छोटा सा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक कोशिका जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जो एक कोशिका होता है, जो एक कोशिका, कौन, जो एक कोशिका होता है, क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, एक कोशिका जीवों में, किसमें, जीवों में, किसमें, जीवों में भोजन का संपूर्ण सतह करता है। क्या करता है, भोजन का संपूर्ण सतह लिया जाता है। क्या किया जाता है, भोजन का संपूर्ण सतह लिया जाता है। क्या लिया जाता है, भोजन का संपूर्ण सतह लिया जाता है, संपूर्ण सतह लिया जाता है। क्या लिया जाता है, संपूर्ण सतह लिया जाता है। यहाँ से आ गया, हम लोग को याद हो गया
तो क्या करता है, पूरा संपूर्ण सतह लिया जाता है। तब हम लोग समझते हैं इसके बारे में, संपूर्ण सतह लिया जाता है। तो अब मनुष्य में अब पोषण, अब किसके बारे में समझेंगे हम लोग, पोषण। अब मनुष्य के बारे में पोषण समझेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक और फिगर से समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण को समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जब समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, देखेंगे इस फोटो को, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मतलब हिंदी क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है जो एनर्जी दे रहा है हरे पौधे को। यहाँ पर से लाइट एनर्जी मिल रहा है, ये पूरा मंडल है ऊपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एक पौधा, हरा पौधा है। यहाँ पर नीचे क्या है, इधर खनिज हो गया, नीचे जड़ के नीचे, धरती के नीचे खनिज हो गया हमारे पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नीचे खनिज पाया जाता है। और नीचे धरती के अंदर क्या आ गया, इधर इधर पानी पाया जाता है। और इधर शुगर मतलब चीनी, ठीक ना, जो ग्लूकोज, हाँ इस तरह से। और ग्लूकोज इस तरह CO2 कहते हो गया, ऑक्सीजन, इस तरह ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सारा चीज मिलकर ये क्या होता है, पौधा ये हरा है। यदि कोई पौधे को सूरज की रोशनी के अंदर, घर के अंदर रख दिया जाए तो मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है, क्योंकि सूरज का रोशनी नहीं मिल पाता है। इससे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अपना भोजन को वह तैयार खुद से नहीं कर पाता है, जिस वजह से हम और कि कहीं पर मान के चलो धरती को, ज़्यादा धरती के अंदर गाड़ दिया पेड़ को तो जल्दी फल रहा है, ऊपर थोड़ा सा इतनी खोद के लगा देंगे तो मानो तो सूख जाएगा। क्यों था, क्योंकि अंदर से खनिज वह ले नहीं पाता है, इससे भोजन और पानी अंदर जो होता है उससे अपना भोजन पानी को तैयार नहीं कर पाता है बहुत दिन तक। क्यों पानी, अब देख हम लोग एक दिन पानी न मिलते तो मर जाएंगे प्यास से, लेकिन जो पेड़ पौधा है बहुत दिन तक उसको पानी नहीं मिलता है। बारिश कब होता है, ढंग से होता है, बारिश नहीं होता है, तो बहुत दिन तक अवशोषण करने की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है हम लोग को कम। इस तरह से अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जान गए। यहाँ से अब देखेंगे इस फोटो से, यहाँ पर भी इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे। हाँ, मिनरल्स मिस खनिज। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर जाने तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि है ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले क्या बात हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन, और क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे हम। देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखें, यहाँ पर क्या होता है, रोशनी की रोशनी है। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, यहाँ पर सुगर, यहाँ पर WH हुआ, यहाँ मिलर्स हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लाइट एनर्जी, सूर्य से प्रकाश की रोशनी मिल रही है इससे। तो इस तरह से मिलकर ये क्या करता है, अपना पौधा भोजन को तैयार करता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम इसके बाद हम लोग समझते हैं मनुष्य में पोषण। किस में पोषण, मनुष्य में पोषण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, मनुष्य अपना पोषण कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो मनुष्य में पोषण, किस में पोषण, हम लोग तो समझ गया हरा पौधा कैसा पोषण करता है अपना, वो तो कैसा भोजन लेता है, तो हम समझ गए। मनुष्य में पोषण समझेंगे, किसके में पोषण समझेंगे, मनुष्य में पोषण समझेंगे। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य में भोजन, खाए गए भोजन का विखंडन आहार नाली के अंदर कई चरणों में होता है। जब हम भोजन करते हैं अंदर तो कई चरणों में आहार नाल के अंदर जाता है, कई चरणों में होता है। कितने चरण में भोजन का आहार नाल होता है, कई चरणों में होता है। तो मनुष्य में जो खाते हैं भोजन, कोई मनुष्य खाया, मान लीजिए ये मनुष्य है, यहाँ पर ये मनुष्य, यहाँ पे इसको नाक कान सब तैयार कर दिया जाए। यहाँ पर मनुष्य को ये अपना भोजन ये खा रहा है, जब भोजन कर रहा था क्या होगा, खाएगा तो इसको कई प्रक्रिया के द्वारा अंदर इसका क्या होता है, आहार का श्रृंखला होता है। कई प्रक्रिया द्वारा इसका क्या होता है, आहार का श्रृंखला होता है। तब यहाँ पे होता है तो हम लोग समझेंगे मनुष्य में खाए गए भोजन का क्या होता है, मनुष्य में खाए गए भोजन का आहार श्रृंखला। खाए गए भोजन का क्या होता है, आहार श्रृंखला। खाए गए भोजनों का विखंडन, आहार श्रृंखला के खाए गए भोजनों का विखंडन क्या होता है, आहार श्रृंखला के द्वारा। किसके द्वारा होता है, आहार श्रृंखला के द्वारा। आहार श्रृंखला किसके द्वारा, आहार श्रृंखला नली होता है, क्या होता है, आहार श्रृंखला नली के अंदर के द्वारा। किसके द्वारा, आहार श्रृंखला के नली के अंदर कई चरणों में होता है। कई चरणों के अंदर कितने चरणों में, कई चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, कई चरणों में होता है, बहुत कई चरणों में होता है। तो जब कई चरणों में होता है मनुष्य में भोजन का पोषण का क्या होता है, तब आते हैं हम सबसे पहले क्या होता है, पचा हुआ भोजन कहा जाता है, क्षुद्रांत घोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन कहा जाता है, सबसे पहले जो पचता है भोजन हमें क्षुद्रांत में कहा जाता है, क्षुद्रांत में। पचा हुआ भोजन कहा जाता है, पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में कहा जाता है, क्षुद्रांत में कहा जाता है, क्षुद्रांत में। किस में कहा जाता है, क्षुद्रांत में। पचा हुआ भोजन कहा जाता है
क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर के जितना भी कोशिका होती है हमारे शरीर में, बहुत सारा कोशिका वहाँ पर पचा हुआ भोजन पहले क्षुद्रांत में गया, क्षुद्रांत में जाने के बाद शरीर में जितना कोशिका है सारा में वो पहुँचा देता है। जिस शरीर में पूरा, मेरा शरीर में पूरा कोशिका है, मेरा शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे बड़ा कोशिका है। और जब कोशिका का विभाजन भी होता है, सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पे, सबसे कम विभाजन, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कृत में होता है, सबसे ज़्यादा कम विभाजन कहाँ पे होता है, दिमाग में, ब्रेन में। तो लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बीमारी होगा तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि वो निर्माण भी ज़्यादा कर सकता है, सबसे ज़्यादा विभाजन निर्माण कर सकता है। लेकिन कहते तो ब्रेन में निर्माण नहीं कर सकता है यह ज़्यादा कोशिका को, इसलिए ब्रेन में थोड़ा सा भी चोट लगता है तो ज़्यादा ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोशिका खुद का निर्माण नहीं कर सकता दिमाग में, इसके कारण से। तो सबसे पहले पचा हुआ भोजन कहा जाता है क्षुद्रांत में जाता है, क्षुद्रांत से कोशिका क्या कर लेता है, सारे शरीर में पहुंचा देता है कोशिका के थ्रू से। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिकों का विखंडन होता है। किसके द्वारा विखंडन होता है शोषण प्रक्रिया में, ग्लूकोज द्वारा। किसके, ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज का। किसका होता है विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन, ग्लूकोज के जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक का। ग्लूकोज जैसा ही बहुत सारा जटिल कार्बनिक होता है, ग्लूकोज जैसा जटिल कार्बनिक। ग्लूकोज जैसा क्या होता है, जटिल कार्बनिक होता है। कैसा होता है, जटिल कार्बनिक होता है। तो आप लोग याद कर सकते हैं ग्लूकोज जैसा कैसा कार्बन होता है, जटिल कार्बनिक होता है। क्या होता है, जटिल कार्बनिक होता है, ग्लूकोज जैसा जटिल कार्बनिक। जब जैसा जटिल जैसा कार्बनिक होता है तब इसके अंदर हम समझेंगे। अब जब जटिल जैसा कार्बनिक होता है तब सबसे पहले यहाँ पर मनुष्य में जब होता है जटिल जैसा क्या होता है, यौगिक का कार्बन का क्या करता है, यौगिक का विखंडन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। अब बताते एटीपी 38 एटीपी पर 1 मोल होता है। कितना होता है, आप लोग ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लियर हो सकता है। 38 एटीपी कितना मोल, 1 मोल। एटीपी में क्या करता है, ऊर्जा को शोषित करता है। एटीपी में क्या करता है, ऊर्जा को निर्मोचन होता है। क्या होता है, निर्मोचन होता है। इस तरह से होता है एटीपी का, होता है निर्मोचन होता है। अब इस तरह निर्माण होता है, क्या होता है एटीपी का, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब जब तक यहाँ तक निर्मोचन, अब शोषण वायवीय और अवायवीय, जो हम शोषण लेते हैं, शोषण की बात हो गया। तो शोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पूछता अंतर शोषण और अवायवीय शोषण में पूछता 2018 में 17 बहुत बार एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन स्वपोषी, विषमपोषी और वायु शोषण और अव्ययी शोषण में अंतर पूछ चुका है एग्जाम में, और 2018 में पूछा गया था। और इस हर साल पूछता है, 1 साल 2 साल 20 साल पूछता हो सकता है, इस साल भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हम किसके बारे में समझते हैं, शोषण तथा किसके बारे में, अव्ययी शोषण, अव्ययी शोषण के बारे में था। वायवीय शोषण के बारे में समझेंगे और किसके बारे में, अव्ययी शोषण के बारे में। किसके बारे में, अव्ययी शोषण के बारे में, अवायवीय शोषण के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायु शोषण से जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वायु शोषण में क्या होता है, जीव को अधिक से अधिक, वायु शोषण जो हो गया, इस शोषण में क्या होता है, जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। जीव को क्या होता है, अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। जितना से जितना हो सके अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, वायु जीव को ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, अधिक से अधिक वायवीय शोषण में। अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, ऊर्जा वायवीय शोषण में। जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, वायवीय शोषण में। जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, तो वायवीय शोषण में याद प्राप्त होता है। किसमें, जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है वायवीय शोषण में। किसमें प्राप्त होता है, वायवीय शोषण में। किसमें प्राप्त होता है, जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा वायवीय शोषण में। इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ गए वायवीय शोषण में जीव को अधिक से अधिक ऊर्जा को प्राप्त होता है। अब देखते हैं जब प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, देखते हैं हम लोग किसके बारे में, फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखिए क्या था, ग्लूकोज है, 6 कार्बन अणु। ग्लूकोज कितने अणु से बनकर बनता है, कार्बन अणु से 6 कार्बन अणु से। ग्लूकोज कितने कार्बन अणु से मिलकर बना होता है, 6 से। कितना से, 6 से। जब ग्लूकोज 6 कार्बन अणु से मिलकर बना होता है, यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन अणु से। अब कोशिका द्रव्य में, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य का खोज किसने किया था, कोशिका द्रव्य का खोज किसने किया था,
नहीं, कोशिका को मरा हुआ कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, हुक से खोजा था, हुक निकाला था मरा हुआ। अब रॉबर्ट हुक ना होते, रॉबर्ट, हाँ रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका द्रव के विकास से खोज रॉबर्ट ब्राउन ने मंजूर याद है, हम बता रहे हैं। रानी द्रव्य का नामकरण किसने किया था? कोशिका द्रव्य का नामकरण, द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। किसने के? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर हम समझेंगे क्या करता है, पाइरुवेट में 3 अणु प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? वायु में 3 अणु प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? हवा। अब इसके बाद यहाँ से किसका किसमें विखंडन होता है? हम बोले थे बहुत सारा में कोशिका एक क्या होता है, उपस्थिति में। अनुपस्थिति के मतलब कोशिका नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहे तो। ये क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी में। किसमें? ऑक्सीजन की कमी रहे तो। एक क्या होता है? एक ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे तो। 3 बात कंडीशन करता है। क्या क्या करता है? 3 बात का कंडीशन करता है। यहाँ पर सबसे पहले कोशिका ग्लूकोज का निर्माण पायरोट में, कोशिका द्रव्य की बात, तो 3 में एक कोशिका का अनुपस्थिति, ऑक्सीजन है नहीं है मेरे पास, एक ऑक्सीजन की कमी है, तब वहाँ पे एक क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है वहाँ पे। जब कोशिका आप कहाँ पे होगा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो तो किस में चला जाएगा? ईस्ट में। किस में चला जाएगा? ईस्ट में। कहाँ पे चला जाएगा ये? ईस्ट में। कहाँ पे? ईस्ट में। कहाँ पे चला जाएगा? ईस्ट में चला जाएगा। तो ये किसका निर्माण करेगा? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल सकता है ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका द्रव्य में जब कोशिका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण करेगा? ईस्ट में करता है। क्या चीज निर्माण करता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है ना। जब ऑक्सीजन की अभाव रहे, कमी रहे, तो किसका निर्माण करेगा? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण। किसका निर्माण? लैक्टिक प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण? लैक्टिक प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका? लैक्टिक प्लस। ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा तो किसका निर्माण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का सब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें डीएन तथा आरएन में पढ़ना आगे चैप्टर में, नियंत्रण समय में जिसमें होता है वहां पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। डीएन माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कार्ल बक्स ने। डीएन को कार्ल बक्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले हाँ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस्टी में पाया जाता है। क्रेब्स चक्र 38 80 क्या बनता है? एक मोल यानी ग्लूकोज में एक ग्लूकोज 38 80 पर बड़ा ग्लूकोज जब बनता है, हम लोग समझ सकते हैं कितना जूल कैलोरी। यदि ग्लूकोज एक बार हम लेते हैं तो कितना कैलोरी लेते हैं? 4.2 कैलोरी लेते हैं। कितना? 4.2 कैलोरी। अब यहाँ पे आ गया तो हम लोग इस यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद विभिन्न द्वारा इसके बाद जंतुओं में ऑक्सीजन के, अब यहाँ से समझते हैं जंतु में। जब किस कहाँ पे? जंतुओं में। अब देखेंगे किसके द्वारा? जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में पर्यावरण में। किसमें? जंतुओं में पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। पर्यावरण से ऑक्सीजन के लेने से क्या होता है? पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने से। पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने से। क्या लेने से? ऑक्सीजन लेने से। ऑक्सीजन लेने तथा क्या करना? लेने एवं उत्पादित करना। क्या करना? जंतु पर्यावरण से क्या लेता है? हम लोग पर्यावरण से क्या लेते हैं? जंतु रहे हम लोग, मान लीजिए जंतु है, तो हम लोग पर्यावरण से क्या लेते हैं? बता सकते हैं? चल, पर्यावरण से हम क्या लेते हैं? हवा के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या हम लोग देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादित से क्या करते हैं? को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाते हैं। अब उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? आजकल तो घर के बगल में पीपल के पेड़ है, पीपल की पेड़ से याद रखेंगे कि पीपल के पेड़ में दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में लेता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसलिए रात के समय में यदि हम पीपल के पेड़ तक सोए तो हम मर भी सकते हैं। लोग कहते कि भगवान जी आके मार दे, नहीं, कारण लॉजिक है यहाँ पर कि पीपल का पेड़ दिन में क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, छोड़ता है, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, छोड़ता है, ऑक्सीजन को उल्टा बता रहे थे ना, ऑक्सीजन को छोड़ता है कार्बन ऑक्सीजन, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। गलती बता, रुक रहा
दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता होगा, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रात में पीपल के पेड़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न अंगों का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, दुनिया में सब चीज, हरा पौधा से लेकर दुनिया में हर कुछ जो जंतु है, पादप जंतु, सारा चीज ऑक्सीजन ले रहा है, बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं तरह से, इतना ही समझ। छुटकारा पाने के लिए, किसके लिए, छुटकारा के लिए, पाने के लिए क्या करता है, छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार का, भिन्न प्रकार का क्या करता है, भिन्न प्रकार का, हमें भिन्न प्रकार का अंगों का विकास हुआ है। क्या हुआ है, अंगों का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, अंगों का विकास हुआ है। हमारे शरीर में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है, विकास हुआ है, विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। अब समझेंगे तो हम लोग अंगों का विकास की बात हो रही है तो हम लोग समझ, मनुष्य में पोषण किस तरह से पहले दिमाग, दिमाग या जीव, मस्तिष्क कर सकते क्या, जीव जगह जीवा है, जीवा, ठीक ना। जीवा के अंदर मुंह, मुंह को क्या कहा जाता है, मुख गुहा, मुंह को मुख गुहा। जो यहाँ पर नली जा रहा है, ये नली गर्दन में का सब देहाती भाषा में भोटी कह जी ना। हाँ, तो ये नली को हम क्या कहते हैं, ग्रासिका, क्या कहते हैं। जब हम खाते हैं यहाँ पे, ठीक ना, जीव द्वारा दांत द्वारा चबा कर, चबाते हुए इस नली के अंदर द्वारा प्रवेश करता है। हाँ, ये क्रिया कौन है, चबाना एक अच्छी क्रिया है। अब जब यहाँ चबाते हुए जब चबाते हुए यहाँ चबाते हुए यहाँ जब चबाने के बाद जब भोजन चबाते दांत से, तो यहाँ से जाते हुए यहाँ प्रवेश करता है। अब जब यहाँ किसके द्वारा जाता है, गर्सिका के द्वारा प्रवेश करता है। अब जब यहाँ पे प्रवेश किया तो यही मेन चीज मेरा है, यही चीज जो अंदर पेट के, सबके पेट में यही है। तो कहाँ पहुँचता है भोजन का पाचन अवशोषण होता था। सबसे पहले क्षुद्रांत में क्या होता है भोजन का, पहले क्षुद्रांत क्या होता है, क्षुद्रांत भोजन जब करते हैं तो कई चरणों में भोजन का विखंड आहार से कई चरणों में होता है, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, भोजन के क्षुद्रांत में अवशोषण करता है, धीरे धीरे कहाँ ले जाता है, आमाशय, आमाशय के मतलब कहते हैं आमाशय में गया, कहाँ पे गया, आमाशय में, आमाशय के मतलब पेट, कहाँ पे, ये पूरा आप देखते हैं यहाँ पे ये आमाशय आ गया, कहते ये आमाशय है, आमाशय। अब देखते हैं यहाँ पर पीत, जो ये वाला पार्ट देखे जितनी कोई पीत हो जैसे ना कहीं कुछ पीत है यहाँ पर, ठीक ना, ये पीत का हो गया, पित्ताशय कहा जाता है। अब पित्ताशय, पित्त का भंडारण क्या कहलाता है, पित्ताशय, पित्त का भंडारण क्या कहलाता है, पित्ताशय। जो ई वाला ऊपर वाला पार्ट देखते क्या है, डायफ्राम है, कहती है डायफ्राम है, कहती है डायफ्राम है। एक बात, दिल में हड्डी ना हो, एक बात याद रखिए, यही बदमाश हो दिल आदमी, ठीक ना, दिल सही के, ठीक ना। इसके बाद क्या चाहिए, ये पे क्या हो डायफ्राम, कहते हो गया। अब देखिए डायफ्राम इस नली से आया, ग्रासनिका से आते हुए प्रवेश कहाँ का गया, या आमाशय से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे क्षुद्रांत में, इस कहाँ पार्ट पे, क्षुद्रांत में। यहाँ पे जब यहाँ पे क्षुद्रांत में पहुँचा, अब यहाँ पे क्या है, किडनी, जरा का किडनी सब का, ठीक ना, यही पार्ट एक बार किडनी है, किडनी अग्नि रे का पहले देखने को यह है, ये इधर किडनी, हाँ नहीं, पेट के नीचे आ गए, यहाँ पार्ट पेट यहाँ तो ना तो देता है, ना तो तरह आइए गए, हाँ किडनी आप गए, हाँ तो आ ना जाते, फेफड़ा इससे तो दिल वो सब वह है यार, थोड़ी दिखा फिर वहाँ बाद में देखा वो सब, ठीक है, क्या दिखा देता फिर कभी यहाँ जिंदा दिखा देता दिल, तब फिर कहता है पित्त, पित्ताशय का भंडारण कहता है। पित्त क्या होता है, नली होता है, क्या होता है, पित्त में एक नली होता है, इसे क्या कहते हैं हम, पित्ताशय। नली के नीचे क्या, ये पार्ट क्या हो गया, ये पूरा यकृत हो गया, यकृत में क्या हो गया, पित्ताशय। अब यहाँ पर देखते हैं ये आमाशय के, अग्नाशय हो गया, हाँ सब उसी में ना घाव टाइप के कुछ हो जाए, पिता लीवर में कुछ होता है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कोशिका को बहुत ज़्यादा निर्माण होता है, लेकिन ब्रेन में चोट लगला पर जल्दी ना हो। ठीक, यहाँ पे क्षुद्रांत है, क्या है, क्षुद्रांत, इस वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, यहाँ पर हम समझने की कोशिश, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। जब क्षुद्रांत हुआ इस वाले पार्ट को, ये क्षुद्रांत हुआ। अब यहाँ पे क्षुद्रांत हुआ, अब यहाँ पे देखबे ये सब विद्रांत हुआ, ये पार्ट देखे जी सब, ये सब विद्रांत, हाँ कुछ सोचते होते आजकल कुछ सोच रहा है, विद्रांत, कलोन, कते बोले कलोन, और नीचे कते बोले परिस, सिक्का हो गया, एक गुद्दा द्वार जो अनपच भोजन को क्या करता है, यहाँ से
बाहर निकालता है। जो बाहर निकालता है। बाहर निकालने वाले को भाग को हम गुद्दा दर, जो खाए पचा से पचा, नहीं तो बाहर द्वारा गुद्दा के द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मानव में क्या हो गया, पाचन तंत्र का ये फोटो हो गया, मानव का पाचन तंत्र का, कैसे कैसे भोजन को ये पाचन किया था। सबसे पहले जीवा, दांत से चबाए तो मुंह में गया, मुख गुहा से कहा गया गर्सिका में गया, गर्सिका कैसे अमाशय में गया, अमाशय में से जाते हुए सारा शरीर में धीरे धीरे क्षुद्रांग में जाने के बाद सारा जगह यहाँ पर से नली से धीरे धीरे अपनी सारी जगह कोशिका से फैल जाता है। इस तरह से हम लोग ने जाने यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ तक कल हम लोग सीखेंगे मनुष्य में वहन, पादपों में परिवहन, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन, उसके बाद नियंत्रण संवेदन कल तो आया तो सारे